हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो मैं बॉबी आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से पुनः आप सभी के अपने YouTube परिवार में भाई बॉबी सर्वर। तो आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। सारे के सारे दोस्तों एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों तक आपकी वीडियो जा सके। मैं लगातार देख रहा हूं, मैं लगातार यूट्यूब पर देख रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया जब जाकर के मुझे मजबूरी में वीडियो लेकर के आना ही पड़ा। हालांकि मेरा इवेंट जो था वो 9 जुलाई का था, 8 जुलाई का था। 8 जुलाई को मैं इवेंट लेने वाला था, लेकिन किससे किससे मेरे को आज तक लेके आना पड़ा। मैं पक गया देखते देखते, यार क्या ही चल रहा है यूट्यूब पर पता ही नहीं है ना। मतलब जो भी कोई भी जिसके भी किसी के पास कोई भी चीज नहीं है करने के लिए, कोई यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर के थंबनेल बनाता है और बोर्ड पर आ जाते हैं। और बोर्ड पर आने के बाद पता है क्या करते हैं? 15 मिनट बताएंगे, 15 मिनट तक उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा में केवल ये होगा कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा में एज लिमिट बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, बस जो कि हर बच्चे को पता है। सिलेबस, फिजिकल, डेट, वेट, एज, आयु, क्वालिफिकेशन सब बताएंगे। लास्ट में बताएंगे कि तैयारी से जुड़िए, ये मॉक टेस्ट लीजिए, ये इसको ज्वाइन कीजिए, इस टेट सीरीज को ज्वाइन करिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। चल क्या रहा है पता नहीं चल रहा, यूट्यूब पर चल क्या रहा है ना। इस तरीके से यू इमोशंस के साथ लगातार विद्यार्थी के साथ जो है लगातार जो है खेला जा रहा है। इसीलिए मैंने सोच समझ के मैंने लास्ट में हम ही आते, फिर कोई क्या करेगा देखते हैं फिर। तो गाइस हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में। तो आज सभी को बता दूं, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2022 की बड़ी ताबड़तोड़ तड़क तड़क भयंकर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि आपकी 40,000 वैकेंसी है। कितनी? यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है उनमें 40,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है, जिनमें कुछ पद तो आपके कांस्टेबल के हैं, कुछ यूपी जेल वार्डर के और फायरमैन के पद हैं, एंड कुछ आपके यूपी पीएससी के पद हैं। इन सभी को मिलाकर के इन सभी को मिलाकर के जिनमें से लगभग कांस्टेबल के 26,000 से ज्यादा पद केवल 26,000 के कांस्टेबल के, बाकी सब मिलाकर के जेल वार्डर, फायरमैन, पीएलसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के आपके दे रखे हैं। ठीक है भाई। तो बात करते हैं भर्ती के बारे में। आपको मैं इस भर्ती के बारे में सटीक जानकारी देता हूं। जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आता हूं, मेरी वीडियो में कोई भी कोर्स बेचने वाली बात नहीं होती, मैं सटीक बात बताता हूं। बात है 14 जून की। क्या बात है? 14 जून की मेरे पास डाटा लिखा हुआ है कि सर बात है 14 जून की, और 14 जून को एक अखबार में कटिंग आई थी। क्या अखबार में सबसे पहले यह आया था कि पुलिस की वैकेंसी 26,382 ना होकर के कितनी होंगी सर? ये होंगी आपकी 40,000 वैकेंसी होंगी, जिन्हें लगभग 100 दिनों के भीतर भरा जाएगा, ऐसा सरकार का प्रावधान था। उसके अलावा लगभग 2 से 3 दिन बाद एक अपडेट और आती है एक अखबार में कि 40,000 वैकेंसियों की घोषणा सरकार ने एक्सेप्ट कर ली है, कि 40,000 वैकेंसी सरकार ने घोषणा की और ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। अब तक माना जा रहा था कि जुलाई में आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन हम बताते हैं आपको कि 40,000 वैकेंसियों की जो बात कही है सरकार ने, वो 14 जून को सर्वप्रथम कही है। का सर्वप्रथम 14 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव के द्वारा कही गई है, एंड बात कही गई है किसके द्वारा? पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, और ब्यौरा मांगा गया है। अब कहानी क्या है? सरकार के अनुसार सरकार ने कहा है कि ये भर्ती हमें पूरी कब करानी है? ये भर्ती हमें दिसंबर 2023 में पूरी करके कंप्लीट करनी है। दिसंबर 2023 में क्या करनी है? पूरी करनी है। ये सरकार का प्रावधान है अब तक का। सरकार के अब तक के कई शब्दों के अनुसार हम चल रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। कोई कोर्स तो बेचते ही हमें आकर कभी कि 40,000 वैकेंसी सरकार ने 14 जून को स्वीकारी है, जिनमें पीएससी के पदों को ऐड किया गया, जिसमें पीएससी के लगभग 8,714 कुछ आसपास पद होंगे, कंफर्म नहीं, मतलब आसपास लगभग पद है। ठीक है साहब। सरकार ने कहा है कि इन 40,000 पदों को टोटली हम दिसंबर 2023 तक क्या कर देंगे? इस भर्ती को हम पूरा कर देंगे। अच्छा, पूरी भर्ती कब मान जाती है? पूरी भर्ती मान जाती है कि फॉर्म भर जाए, फॉर्म के बाद आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद आपका पीएचडी फिजिकल हो जाए, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाए, उसके बाद आपकी मेरिट आ जाए। ये पूरी प्रक्रिया, ये आपको किसी ने नहीं बताई है। मैंने 15 वीडियो देखी है, व्यूज कमाए सबने बस केवल। अब फिर ऊपर से और बोलते हैं कि हमारे पास व्यूज की कोई कमी नहीं है। व्यूज तो कमाए सबने, व्यूज के नहीं करते हैं भाई। तो तीसरे हर 24 घंटे के बाद एक वीडियो ले आते हो पुलिस के ऊपर, काय को ले आते हो भैया? कुछ नया कर दोगे? नहीं कर दोगे। उसमें आएंगे बस केवल एज, आयु, पात्रता, सिलेबस पर निकल लिया बता करके, बस खत्म। अरे कुछ तो नया करोगे? नहीं करोगे? सुनिए जरा ध्यान से। तो पूरी भर्ती कब मानी जाती है? जब फॉर्म निकल जाता है, एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, पीएचडी और मेडिकल और मेरिट आ जाती है, तब जाकर भर्ती पूरी मानी जाती है। और सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2023 में भर्ती को पूरी कर देंगे। मतलब दिसंबर 2023 से पहले 1 2 3 4 5 6
यूपी पुलिस की भर्ती के 6 चरण है। इन 6 चरणों को पूरा करने के बाद आपकी भर्ती पूरी मानी जाएगी। तो इन 6 चरणों को दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। मतलब अभी भी सरकार के पास कितने, अभी भी सरकार के पास 18 महीने का वक्त है। क्या सरकार के पास 18 महीने का वक्त है। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दें कि वैकेंसी आ जाएगी या कल आएगी या परसों आएगी। इस बात का मैं दावा करता हूं कि 6 चरणों में सरकार को पूरा करना है, जिनमें से रिजल्ट के बाद क्या, जिनमें से एग्जाम और रिजल्ट फॉर्म और एग्जाम भरने के बीच में कम से कम 3 मंथ का समय, एग्जाम से रिजल्ट के बीच में कम से कम भाई 3 मंथ का समय, और रिजल्ट से मेडिकल के बीच कम से कम 6 मंथ का आपका समय जो सरकार का ये रहता ही रहता है। तो 3 और 3 6 और 6 12 1 साल तो आपकी निकल चुकी, अब बचे 6 महीने। तो मतलब बाकी 6 महीने मेरिट और पीएचडी की बात हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपके सामने सब कुछ क्लियर है, आपके सामने सब कुछ क्लियर है। 6 चरणों को पूरा करने के लिए सरकार के पास 18 महीने का वक्त है। मतलब आज हम इस वीडियो को दे रहे हैं, तो आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हैं, तो आज से लेकर के 18 महीनों के बीच में आपकी भर्ती की पूरी प्रक्रिया के 6 चरण पूरे किए जाएंगे। अगर इस तरीके से हम चरणों को मान के चलें, क्या इस तरीके से हम इन चरणों को मान के चलें, क्या इन चरणों को मान के चलें किसको, दिसंबर 2023 को, दिसंबर 2023 में सरकार को भर्ती पूरी करनी है। क्या करनी है, सरकार को भर्ती पूरी करनी है। अगर भर्ती पूरी करनी है तो इन 6 चरणों को लगातार करना होगा। मैं कहता हूं कि अगर जुलाई लास्ट या अगस्त अगर फर्स्ट में अगर फॉर्म आपके आ जाते हैं, क्या बेटा, जुलाई लास्ट में अगर अगस्त के फर्स्ट में अगर फॉर्म आपके आ जाते हैं, तो फॉर्म आने के बाद क्या बेटा, फॉर्म आने के बाद भी आपका क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपका पीएचडी होगा, फिर आपका मेडी होगा, उसके बाद आपका मेरिट होगा। इतने सारे चरण पास करने हैं। मतलब फॉर्म भरने के बावजूद भी अगर लास्ट वीक तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर फॉर्म भर जाते हैं, तभी सरकार अपने कहे अनुसार इन 18 महीनों में क्या, इन 18 मंथ में अपनी भर्ती को पूरा करा पाएगी, वरना नहीं करा पाएगी। अब तुम कहोगे सर सरकार की मर्जी नहीं है। ऑलरेडी भर्ती को 3 साल हो गए और भर्ती अगर 18 महीने और लगेगी, मतलब पूरे 5 साल भर्ती को हो जाएंगे, लगभग 5 साल, लगभग 4.5 5 साल। और इतनी भर्ती सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि अगली साल आपके केंद्र में चुनाव है लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार भर्तियों को पेंडेंसी में डालेगी, और पेंडेंसी में डालेगी। इसीलिए सरकार की योजना दिसंबर 2023 है। जो योजना दिसंबर 2022 थी, वो दिसंबर 2023 क्यों हो गई, क्योंकि अगर सरकार ने भर्ती इस साल पूरी करा दी, तो अगली साल फिर से कुछ ना कुछ सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली साल है लोकसभा के चुनाव, और सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी सत्ता में आ पाएगी, वरना सत्ता में आ नहीं पाएगी। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, दिमाग लगा रही है। और दिमाग लगा रही है तो लगाने दो, आप क्यों भटकते हो। याद रखना, आप रोज ही बोलते हैं कि भर्ती कब आएगी। क्या आपको लगता है कि अपने आप में 100% है? आई विल चैलेंज कि आप अभी भी अपने आप में 100% नहीं है। भर्ती के बारे में तब सोचिए जब अपने आप में 100% आपकी तैयारी हो। आपकी तैयारी एकदम 100% है, आप पेपर फाड़ सकते हो आज की आज, तो आप बोलिए भर्ती आएगी। भर्ती आए या नहीं आए जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम लग जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी तैयारी ना हो तो फर्क पड़ता है। मान लीजिए अगर आज वैकेंसी आ जाती है, आज आपका पेपर हो जाता है, तो आप में से जो ये बोलते हैं कि भर्ती नहीं आ रही, उनमें से एक का भी पेपर में 10 क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। इस बात का मैं वादा करता हूं, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ने पर नहीं है, आपका ध्यान वैकेंसी पर है। वैकेंसी आ जाएगी तो तुम घंटा कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हें केवल ध्यान ही नहीं है तुम्हारा पढ़ाई पर, ठीक है ना। तो भर्ती ये तो तय है, भर्ती आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों, 1 महीने में 2 महीने भर्ती आएगी। कोई माइकल भर्ती आने से रोक नहीं सकता। रणनीति हमने बता दी है। 2023 में लोकसभा के चुनाव होने में, इसलिए सरकार इसको 2023 तक लेके जाना चाह रही है, चुनाव का मुद्दा बनाना चाह रही है। और चुनाव का मुद्दा बनाना चाह रही है तो फॉर्म तो इस साल देने पड़ेंगे, क्योंकि 6 चरणों में 3-3 महीने निकालेंगे, तब भी 6 18 महीने होते हैं, और टाइम आपका पूरा होता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में आपके फॉर्म आने की उम्मीद है। लोग तो मोहर लगा रहे हैं, मैं मोहर नहीं लगाऊंगा। फॉर्म आने की क्या उम्मीद है, ठीक है। तो भर्ती आए कब आएगी, 1 महीने 2 महीने लेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, ताकि भर्ती जब आए तब आपका सिलेक्शन आराम से हो सके। भर्ती आ जाए और आपका सिलेक्शन नहीं हो तो भर्ती का क्या ही मतलब निकलता है, मुझे बताइए। तो प्लीज अपनी तैयारी में धार रखें और तेज तरीके से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। आपका मैथ्स आता है, आपका रीजनिंग आता है, आपका जीके एंड आपका जीएस आता है, एंड आपका हिंदी आता है। आपको मैं एक बात की प्रॉमिस करूंगा, हमारी मैथ्स की जो क्लास होगी वो टॉपिक वाइज शुरू होने वाली है। क्या हमारी मैथ्स की क्लास है
वो टॉपिक वाइज शुरू होने वाली है। कब से? 15 जुलाई से। 15 जुलाई से हमारी जो क्लास है वो शाम को 7 बजे रहेगी। कितने बजे? शाम। लोड कर लो इस चीज को। जिस हमारे इसी आज से हमारी जो क्लास होगी हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बॉबी सर पर होगी। हम कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। तो आपकी जो मैथ्स की जो क्लास होगी वो रोजाना शाम को कब होगी? शाम को 7 बजे होगी। टॉपिक वाइज 15 जुलाई से होगी। 15 जुलाई से पहले स्पेशल यूपी पुलिस को डेडिकेटेड, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल को डेडिकेटेड हमारी क्लास होगी। स्पेशल उसके कंटेंट को देखते हुए, इसकी नॉलेज को, इसकी क्वालिटी को देखते हुए हम ये क्लास कराएंगे। ठीक है। रीजनिंग की जो क्लास होगी आपकी वो 6 से 7 PM पर होगी, 6 से 7 होगी। इसके अलावा बात करते हैं 8 से 9। 8 से 9 आप अगर बात करते हैं तो हमारी हिंदी की क्लास होगी। ठीक है ना। और बात करते हैं सॉरी जीके जीएस की, किसकी? 8 से 9 हमारी जीके क्लास होगी और 9 से 10 हमारी हिंदी की क्लास होगी हमारी। ठीक है। हमारे इसी चैनल पर अब आपको क्लास मिलेंगी जिनमें से एक जीके क्लास आपकी सुबह 6 बजे होगी, 6 बजे या 7 बजे होगी, 7 AM पर, जो कि करंट अफेयर्स की आपकी होगी, यूपी करंट अफेयर की और यूपी जीके की। ठीक है। तो आपकी इसी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बॉबी सर पर आपको क्लास मिलेंगी। सुबह 6 या 7 बजे मिलेगी यूपी जीके करंट अफेयर की, शाम को 7 बजे मैथ्स की लाइव क्लास, और रीजनिंग की शाम को 6 बजे, जीके जीएस की रात को 8 बजे, हिंदी की रात को 9 बजे क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी। 15 जुलाई से रेगुलर कंप्लीटली बेस्ट कंटेंट और इंडिया की टॉप टीम के साथ। हो सकता है चेहरा टीचर का ना देखा हो लेकिन टीचर की क्वालिटी को ना मिला के देखना, अच्छे अच्छे हवा निकाल देंगे। मेरा टीचर ऐसा टीचर है। ठीक है ना। किसी दूसरे के 1 लाख रुपए महीने का, मेरा 15,000 रुपए महीने का टीचर है, आग लगा देगा और वो क्लास करेगा कि मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। क्या वो कंटेंट इससे कहते हैं, क्वालिटी इससे कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारी लाइव क्लासेस का समय है जो 15 जुलाई से फॉलो होने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारी जो मैथ्स की जो क्लास है, मैथ्स की क्लास आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं। क्या आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बिकॉज क्लास को लाइव लेने में दिक्कत आ रही है। मैं क्लास को लाइव नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से। अभी मेरे पास एडिटर नहीं है, मैं 1-2 दिन में एडिटर रखने वाला हूं। ठीक है ना। मिल जाएगा तो ठीक ठाक लड़का कोई काम करने के लिए, तो मैं सारी चीजों को जो सीख जाऊंगा। तो अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास मिल रही है। एक बात और बता दूं आपके लिए, ये तो सब बात ठीक है सर जी कि आप 15 जुलाई से, क्या 15 जुलाई से क्लास आपकी रेगुलर होंगी। किसके लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। मैं एक चीज का चैलेंज लिख के दे रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है ना। क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ने से जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, स्टाम्प पर लिख के देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से कोई माई कलाड़ आपका सिलेक्शन, क्या आपके नंबर नहीं ला सकता, कोई आपको मेरिट के आसपास से लेकर नहीं आ सकता, सिलेक्शन की तो दूर की बात है। ठीक है ना। तो 15 जुलाई से हमारी सारी क्लासेस जो लाइव स्टार्ट हो रही है टाइम टू टाइम। एक बार मैं वीडियो और बता दूंगा। जब सारी क्लास चलेंगे थ्योरी बैच, किसने भाई? थ्योरी बैच चलेंगे और प्रैक्टिस बैच चलेंगी। ठीक है ना। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम पर आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की, क्या रेलवे ग्रुप डी की आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेंगी, क्योंकि सिलेबस तो टाइम बचा नहीं है, अगस्त में आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो रेलवे ग्रुप डी की प्रत्येक मतलब सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, जीके की, है ना, मैथ्स, रीजनिंग आपके जीके की और साइंस की कंप्लीट में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की 15 जुलाई से क्लास शुरू करने वाला हूं मॉर्निंग टाइम पर। ठीक है ना। तो ग्रुप डी की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हम आपके लिए केवल हम आपके लिए मैथ्स की क्लास दे रहे हैं चैनल पर, और मैथ्स में आपको प्रत्येक जितने भी टॉपिक आपके होते हैं हर टॉपिक का एक रिवीजन क्लास में आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूं। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी मेरी डेली एक क्लास। क्या डेली एक क्लास केवल 15 जुलाई तक। 15 जुलाई सारी क्लास क्या होंगी आपकी लाइव होंगी। तो 15 जुलाई तक मैं आपको डेली एक क्लास क्या दूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा, और दे भी रहा हूं, जिसमें मैं मैथ के प्रत्येक मतलब डेली की क्लास में, डेली की एक क्लास में मैथ्स के किसी एक टॉपिक का हम रिवीजन करा रहे हैं और उसको क्या कर रहा आपके लिए कर रहे हैं। आप तैयारी रखें और हमारे साथ जुड़े। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरी कामना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।